हेलो प्यारो बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रियल एनालिसिस। ये भी आईआईटी जैम का बहुत ही मेन पार्ट है। तो ग्रुप थ्योरी के साथ साथ हम इसको भी लेके चल रहे हैं, रियल एनालिसिस को। तो एक्चुअली ये रियल नंबर के साथ डील करता है और बहुत अच्छी तरीके से डील करता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं ना। मेन जो इसका बेसिक चीजें है वो सेट थ्योरी है। तो थोड़ा सेट के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। पता है ना रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्ट मतलब कि एक खफा खफा सा, जैसे कहते हैं कि 1 2 3 सब एक दूसरे से खफा है, मतलब कॉमा के अंदर आना, दैट इज इन रोस्टर फॉर्म। सेम है सेट बिल्डर फॉर्म भी होता है। दो फॉर्म से सेट को लिखते हैं, फटाफट ले लेते हैं बेसिक चीजें। सेट बिल्डर फॉर्म ये सर कुछ लैंग्वेज टाइप का रहता है कि x बिलोंग्स टू a सच दैट, ये ऐसे दे दो, मतलब कि कुछ भी। यहाँ पे ये डाल देता हूँ ना कि x बिलोंगिंग टू r प्लस। ये भी एक सेट है जो r प्लस से आ रहा है, मतलब r प्लस के बारे में आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव रियल नंबर। ये भी मैं बाद में लगेगा तो मैं डिफाइन करूंगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो वो नंबर यहाँ पे इस सेट में होगा जो पॉजिटिव रियल नंबर से आ रहा है, दैट इज ऑलरेडी यू नो। ठीक है, तो दो फॉर्म में सेट लिखा जाता है और एक ग्राफिकल भी फॉर्म होता है, बट उसको मैं लेके नहीं चलता हूँ। नेक्स्ट वन इज क्या, नेक्स्ट वन इज कि हम इसमें जो बात करेंगे मेनली वो कार्डिनलिटी की बात करेंगे, सेट की कार्डिनलिटी की बात, दैट इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। अगर मैं बोलूं कि ए की कितनी कार्डिनलिटी है, मतलब कि मैं पूछ रहा हूं कि ए की कितनी कार्डिनलिटी है। मान लो एक सेट है ए 1 2 3। अब मैं बोलूं कि कार्डिनलिटी ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। दैट मीन्स कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं, दैट पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो सर कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें? एक, दो, तीन, तो तीन इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कार्डिनलिटी को मॉड लगा के, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3। तो इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब कि मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं। तो मतलब कि जो कार्डिनलिटी का नोटेशन होता है, तो नोटेशन जो होता है वो ये जो है, दिस नोटेशन ऑफ कार्डिनलिटी। ठीक है, ये नोटेशन होता है कार्डिनलिटी का। अब मैं अगर बी पूछूं, बी के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या होगा? अब पट से बोल दोगे सर 7, और है भी। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है? ये आपने आगे पढ़ा, पीछे पढ़ा भी है सर, ये 12th में हमने पढ़ा भी है। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट क्या होता है? जिस सेट में सिंगल एलिमेंट्स हो, तो जैसे कि एक एलिमेंट्स ये 1 है, दैट इज सिंगलटन सेट। हियर ओनली वन इज, हियर ओनली वन एलिमेंट, बस खत्म। ठीक है, तो सिंगलटन सेट हो गया। अब एक चीज एक एक बताओ मेरे को,
एक सेट है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं। एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मुझे कार्डिनलिटी ऑफ ए बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा। थोड़ा सिंगलटन का स्पेलिंग गलत है बट ध्यान देना, ये है ना, नहीं तो एल छूटा था। मैंने लिख दिया। हाँ बताओ 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 उसका बताओ पहले फटाफट। तो सर कुछ नहीं होता सर, किसी का स्क्वायर तो माइनस नेगेटिव होता नहीं है, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इज नथिंग, तो लिख दूं नथिंग। तो ये होता है नथिंग का मतलब होता है जिसके एलिमेंट्स कुछ ना हो, दैट इज एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ है ही नहीं। और हमने पीछे पढ़ा भी है, तो ये लिख दो, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ना डालो, या ये लिख दो, ठीक है, दिस इज एम्प्टी सेट। बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं फाई, फाई इज अ फंक्शन, तो फाई लिख के मत जाना, फाई फंक्शन होता है और एम्प्टी सेट का सिंबल अलग होता है। ये एम्प्टी सेट का नोटेशन है, ये फाई है, तो ध्यान देना दोनों में डिफरेंसेस है। अगर कोई ऐसे लिख देता है तो फंक्शन लिख के जा रहा है, भले मान लिया जाता है, बट this is not right way to write empty set. So empty set is written as this symbol, this is empty set notation, right? तो empty set का नोटेशन ये है। एंड आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट पेज में हमने फाइनाइट सेट बोला कि फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट containing finite element। सर फाइनाइट एलिमेंट यही तो होगा फाइनाइट, ठीक। सेट कंटेनिंग फाइनल एलिमेंट, जो जैसे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 है, मतलब ए के साथ ए के पास कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3, दैट इज फाइनाइट, जिसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट हो, ये भी बोल सकते हो। अ सेट व्हिच हैज कार्डिनलिटी इज फाइनाइट। तो ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन होता है। बेसिक चीजें चल रहे हैं। अब मैं बोल दूं अगर कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट मान लो बी है, तो ए बाई बी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है अगर देखा जाए, तो इसका मतलब है कि एक एक्स एलिमेंट जो इस सेट का, ये भी एक सेट ही है, ए और बी दो सेट है, इसमें से ए में से बी हटा रहा हूं, तो दैट इज ये बीच में स्लैश डाल रहा हूं मैं अब। तो अगर ये इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करता है ए में, समझना इस बात को, लेकिन सच दैट एक्स नहीं बिलोंग करता है बी में, काट दो इसको। एक्स ए के मेंबर है लेकिन बी के मेंबर नहीं है। जैसे कि सर एक एग्जांपल बता दोगे मुझे, एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि एक सेट है ए, मान लो 1 2 3 है, और एक सेट बी है जो मान लो 2 3 है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात। तो सर ए बाई बी क्या होगा, बस ए में से बी का मेंबर हटाना है, तो बस सर कुछ नहीं, ये 2 3 भाई साहब हटेंगे तो ओनली 1 आ जाएंगे। समझ में आ रही चीज है, जैसे कि ए मान लो 1 2 3 है, बी मान लो 1 2 3 4 है, तो बी बाई ए क्या होगा। अब बी में से ए को हटाना है, समझनी बात ये समझने वाली बात ये है कि अब बी में से ए को हटाना है, दैट इज 1 2 3 को हटा लेना है, ए क्योंकि ए के मेंबर 1 2 3 है, तो सिर्फ 4 बच जाएंगे। तो इसका यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही, क्लियर है। अब जैसे मैं ये तो फाइनाइट सेट के लिए होगा। अब बोलूं अगर मैं इनफाइनाइट सेट बोलूं, तो इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, सेट विच इज नॉट फाइनाइट। ऑब्वियसली बात है सर, जो फाइनाइट ना हो, जैसे कि आर इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर में पूरे लाइन का मेंबर है सर, जीरो से इधर भी है इधर भी है, इनफाइनाइट मेंबर्स, तो पूरा फाइनाइट तो है नहीं, तो दिस इज। तो अब मैं बोलूं कि आर एक सेट है और दो इनफाइनाइट सेट है, क्यू इज ऑल्सो
Q इज ऑल्सो इनफाइनाइट, रैशनल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो R और Q दो रैशनल नंबर है, दो मतलब रियल और रैशनल। तो अब मैं R में से रैशनल हटा दूं तो अब क्या बचेगा सर? तो सर क्या कर रहे हो आप, रियल लाइन में रैशनल इरेशनल सब मिलके आया है, तो आप सिर्फ रैशनल नंबर हटा रहे हो तो बचेगा क्या? इरेशनल नंबर। तो यहां बचेगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर बटा, जिसको मैं बोल सकता हूं कि रैशनल का उल्टा इरेशनल होता है, कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूं, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही चीज है? ठीक है, अब आते हैं सबसेट पे। फटाफट बेसिक चीजें ले लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे बेसिक्स को करते हुए, बट जितना अच्छा बेसिक्स रहेगा उतना ही अच्छा हम आगे फ्यूचर में रियल एनालिसिस को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसेट, तो सबसेट क्या होता है सर? अगर कोई बोल रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, इसका मतलब होता है कि एक सेट ए है जिसके मेंबर अगर एक्स बिलोंग करता है ए में, तो पक्का है एक्स बी का भी मेंबर होगा। मतलब बी भाई साहब जो है ये इसके सारे एलिमेंट्स को ऑलरेडी कंटेन कर रहा होगा। जो जो तुम्हारे मेंबर है वो मेरे भी मेंबर है, जो तुम्हारे मेहमान है वो मेरे भी मेहमान है। तो अल्टीमेटली ये चीजें फॉलो कर रहा होगा, है ना। तो ए सबसेट ऑफ, अगर सेम चीज अगर बी सबसेट ऑफ ए कर दूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जो जो बी के मेहमान है अब वो कुछ नहीं ए के मेहमान हो जाएंगे। बात वही है, ठीक है। और यहीं से इक्वल की भी एक कंडीशन आ जाता है, किसी सेट को इक्वल कब बोलेंगे? तो तुम मेरे मेहमान थे, मैं तुम्हारे मेहमान हूं। इक्वलिटी यही होता है कि दोनों हम तुम इक्वल हो, कहते ना, मतलब तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है, तुम्हारा जो चीज है वो मेरा भी, मेरा जो चीज है, ऐसे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता बहुत सारी चीजों में, बट एक्चुअली देखा जाए तो तुम दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाओ। मतलब अगर एक्स बिलोंग करता है ए में, इंप्लाई कर जाएगा एक्स बिलोंग करता है बी में, और यदि यही चीज एक्स बिलोंग करता है बी में, इंप्लाई कर जाएगा एक्स बिलोंग्स टू। तुम्हारे मेंबर अब किसके मेंबर हो गए? इसके भी मेंबर, तो दोनों के मेंबर सेम मेंबर हो जाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो वही डेफिनेशन है कि इक्वल सेट मतलब दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो, बट एक्चुअल डेफिनेशन ये है एक दूसरे का सबसेट हो, ठीक है। ये हम करेंगे, बट अब सेट की ना एक कंडीशन पढ़ के देखते हैं। सेट में क्या होता है, सेट की खासियत क्या है कि ये जो सेट है आप इसमें ऐसे लिखते हो ना कि 1 2 3, ये ऑर्डर्ड में है। किस में है? ये ऑर्डर्ड में है, दिख रहा है एक दूसरे से छोटा है, पीछे 1 से बड़ा 2, बट सेट में नेसेसरी नहीं है कि ऑर्डर्ड फॉलो करे, ये नेसेसरी नहीं है ना, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। मतलब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता था 2 1 3, और कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट ऑर्डर्ड फॉलो नहीं करता। दूसरा चीज, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, रिपीटेशन नॉट अलाउड। लाइक अगर मैं सेट ए को लिखता हूं 1 1 3 2, तो 1 दो बार है तो ये ना लिख के सेट को ऐसे लिखा जाएगा 1 3 2, तो ये रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ, ठीक है। तो सेट में दो चीजें नहीं है, पहला ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ऑर्डर्ड नॉट मैटर, दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। ये दोनों चीजें फॉलो करता है सेट। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर कार्ड ए, अगर मैं मान लू ये मान लेता हूं, मान लो मैं एक सेट है ए जिसमें मान लो A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन AN है, ये एलिमेंट्स है n एलिमेंट्स, ठीक है। मुझे ये तो पता चल गया सर कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, n है, ठीक है। तो मैं पावर सेट की बात करूं, अगर मैं पावर सेट की बात करूं, पावर सेट में क्या आता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, यही आता है। तो मुझे बताओ कि पावर सेट ऑफ ए की बात करूं तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए यही होगा, और इसकी कार्डिनलिटी हमने पढ़ा भी है सर, 2 की पावर n होता है ना। तो अब पावर सेट ध्यान देना, और पावर सेट जो होता है, पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करते हैं, ये नोटेशन होता है पावर सेट ऑफ ए। तो अगर ए की कार्डिनलिटी अगर n है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, दैट इज 2 की पावर n होगी। और वो आती कैसे है, देखो मैं बताता हूं कैसे आपको आती है। ये क्या था, एन मेंबर थे इसके पास सबसेट बनाने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब कि जो सबसेट बनाएगा उसमें या तो A1 को रखेगा या नहीं रखेगा, इसके पास 2 चॉइस है, इसमें भी 2 चॉइसेस है, यहां भी 2 चॉइसेस है, सोन कितने टाइम्स, n टाइम्स 2 चॉइसेस थी, तो 2 की पावर n चॉइसेस है। तो चॉइसेस मतलब क्या है कि वो आएगा नहीं आएगा, आएगा तब एक मेंबर बना, नहीं आएगा तब एक मेंबर बना। तो A1 के साथ में 2 पॉसिबिलिटीज है सबसेट बनाने की, हर एलिमेंट के साथ 2 पॉसिबिलिटी, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज बनाने की, मतलब इतने सबसेट्स बन सकते हैं, तो दैट इज 2 की पावर n। समझ में आ रही चीज है, ठीक है। अब पावर सेट की एक खासियत और है, कभी भी पावर सेट जो होता है वो जीरो नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात है, या एम्प्टी नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि एक सेट ए है, या तो ए सेट में कुछ होगा या नहीं होगा, ए सेट में कुछ भी नहीं है तो पावर सेट ऑफ ए में क्या हो जाएगा, कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो पावर सेट में आता क्या है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यही तो आता है जो n हमने लिया था कार्डिनलिटी। तो सर 2 की पावर कार्डिनलिटी यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 0 है, तो 2 की, तो पावर सेट उस कंडीशन में भी कितना आया, 1, मतलब पावर सेट की कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूं मैं, 1 आया। तो मतलब कभी भी नहीं होगा ऐसा कि पावर सेट में की कार्डिनलिटी 0 होगी, एटलीस्ट 1 एक ना एक एलिमेंट्स होगा। और हम वो जानते हैं अगर एक कोई सेट है एम्प्टी सेट जिसको इस तरह से लिखते हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में कुछ नहीं, एम्प्टी सेट में 5 तो होगा पक्का। तो आज यहीं तक करते हैं बेसिक चीजें, अगले दिन नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट चीजें करेंगे और हम देखेंगे। तो रियल एनालिसिस बहुत ही मेन टॉपिक है, और आप लोग बहुत अच्छे से बेसिक इसका करके फिर आगे जाओगे तो अच्छा एंजॉयमेंट आएगा, अच्छे से मतलब सोच सकते हो, थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा ये एक एक्सरसाइज कह सकते हो। ये ऐसा 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 मतलब ये रियल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जितना थिंक करोगे उतना ज्यादा इसमें अच्छा लगेगा और आप सीखोगे इससे, ठीक है। तो रियल एनालिसिस के लिए आपका बेसिक होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं।